करता है, अपने से कुछ करता है, तो वो अपने जीवन का पूरा फैसला भी अपने से ले सकता है। लेकिन जब समाज का योगदान किसी चीज में होता है, समाज का योगदान होता है, समाज ने वोट दिया, पासी जात का एक एक वोट प्रिया सरोज को मिला, उनको लोग भाई एक आईएएस को चुनना था, एक नौजवान चुनना था, तो उसमें इनको ना चुने लोग, दोनों पासी बिरादरी से। दोनों जी सुनिए मेरी बात, आप दिल पे पत्थर रख के रिंकू सिंह को जीजा मान लीजिए। बोल दिए हैं तूफानी जी, एकदम बोल दिए हैं कि बेटी और दामाद राजी, तो क्या करेंगे पासी? जब कुछ नहीं होता, संसद नहीं होता, विधायक नहीं होता, कमजोर होता है, उसके पास पूंजी नहीं होती, तो उसकी जो शादी होती है 99% पासी बिरादरी में होती है, पासी जाति में होती है। चर्चा कि पुष्पेंद्र सरोज से प्रिया सरोज की शादी होगी। ये 30 का लोकसभा चुनाव है, प्रिया सरोज समाजवादी पार्टी से खड़ी हैं और रिंकू सिंह क्रिकेटर स्टार प्रचारक बन गए हैं समाजवादी पार्टी के। अपनी पत्नी को चुनाव जिताने के लिए मैदान में रिंकू सिंह कूदे हुए हैं। उससे पासी समाज के लोग कूद कूद के वोट देंगे कि नुकसान होगा? अब कूद कूद के वोट देंगे कि नुकसान होगा, हमें तो नहीं लगता है कि फायदा होगा। प्रिया सरोज सुप्रीम कोर्ट की वकील भी है, अंदर करवा देंगे आपको। वो सही बात है। भारतीय क्रिकेट के स्टार बल्लेबाज, खास करके T20 में धाकड़ बल्लेबाजी करने वाले रिंकू सिंह, उनकी शादी और सगाई को लेकर चर्चाएं तेज है कि मछली शहर, उत्तर प्रदेश के मछली शहर सीट से जो सांसद है प्रिया सरोज, उनसे उनकी सगाई हो गई है और शादी होने वाली है। तो इस मुद्दे पर क्या सच्चाई है, कितनी सच्चाई है, इसको लेकर तो उनके पिता जो तूफानी सरोज हैं वो विधायक हैं समाजवादी पार्टी से, और प्रिया सरोज भी समाजवादी पार्टी से सांसद हैं और पासी जाति से आते हैं। तो इस मामले में पहले तो प्रिया सरोज के पिता ने नानुकुर की कही कि हमारे दामाद के यहाँ रिश्ता आया है प्रिया सरोज को लेकर रिंकू सिंह का, जो अभी बातचीत होगी, हम लोग इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करें। बाद में तूफानी सरोज का कहना है कि हमारी बेटी की बातचीत तो रिंकू सिंह से 1 साल से हो रही है। 1 साल से वार्ता थी, आपस में बातचीत चल रही थी, डिपेंड कर रहा था सब गार्जियन की, दोनों गार्जियन क्या चाहते हैं। तो गार्जियन क्या चाहेंगे, जब बच्चे दोनों आपस में सहमत है तो गार्जियन भी सहमत है। परिवार में किससे बात हुई आपकी? उनके पिता, रिंकू के पिताजी से बात हुई जो है कि दोनों बच्चे सहमत है आपस में शादी करने के लिए, तो हम लोगों को ये बात तो बढ़ाना चाहिए। तो ये सोच करके हम उसके पिताजी से बात की, उनके पिताजी भी सहमत थे। कब बात हुई आपकी? हमारी उनकी बात हुई है गुरुवार को, मतलब परसों। मतलब जो खबरें चल रही थी कि रिंकू सिंह की सगाई प्रिया सरोज के साथ हो गई, उसमें कुछ कुछ सच्चाई सामने आ गई है। तूफानी सरोज जो प्रिया सरोज के पिता हैं, उन्होंने भी मुहर लगा दी कि रिंकू की बातचीत प्रिया सरोज से 1 साल से हो रही थी। तो पूरा मामला क्या है? प्रिया सरोज के बारे में बता दें कि इस देश की सबसे कम उम्र की सांसद हैं और मछली शहर रिजर्व सीट से वो सांसद बने हैं समाजवादी पार्टी से। अजीत भारती पासी जी हैं हमारे साथ, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इन्हीं से जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। आप पासी समाज से हैं, वहाँ पासी समाज के आप नेता हैं, पासी समाज की सांसद हैं। प्रिया सरोज ब्याह करी है रिंकू सिंह से, पता क्या कौन जात है रिंकू सिंह? अब भाई पता इतना तो पता है कि रिंकू सिंह पासी नहीं है, और उनके बारे में जितनी मुंह उतनी बात आ रही है, लेकिन ये कन्फर्म है कि प्रिया सरोज तो सरोज हैं, पासी हैं, लेकिन रिंकू सिंह पासी नहीं है, ये कन्फर्म है। तो शादी ब्याह के मामले में सबसे पहले जात पूछते हैं। भाई शादी विवाह ही नहीं, अभी ये मछली शहर की सांसद हैं और वो सुरक्षित सीट है, सुरक्षित सीट है। वहां पर पासियों की संख्या बहुत ज्यादा है, जिस वजह से तूफानी सरोज वहां विधायक भी हैं और उनकी बिटिया प्रिया सरोज सांसद जीती समाजवादी पार्टी पे। तो कहीं न कहीं पासी हैं, कहीं न कहीं कौन सी पासी होता है जी? नहीं मतलब पासी हैं, इसीलिए उनको टिकट मिला कि पासियों को वोट मिले, पासी उनको वोट करे, और वोट किया और जिताया, संसद भेजा। लेकिन अभी जो हाल का न्यूज 2-4 दिन में चल रहा है, इसमें है कि उनकी सगाई जो है रिंकू सिंह से हो जा रही है, तो पासियों में कहीं न कहीं एक बड़ा रोष भी है, उत्साह भी है कि रिंकू सिंह है कौन। तो पता चला कि कोई क्रिकेटर है, हालांकि क्रिकेटर हैं, सही बात है, लेकिन पासी समाज ये जानना चाहता है कि वास्तविक में रिंकू सिंह किस बिरादरी से आते हैं, वो पासी हैं या नहीं है। तो नहीं, पासी नहीं, मेरी जहां तक जानकारी है कि पासी नहीं है। क्या दिक्कत है, पासी रहे चाहे नहीं दिक्कत। उनके पिताजी की, अजय जी का कहना है कि प्रिया जी आप किसी से भी विवाह कीजिए, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम लोग से अब कोई उम्मीद नहीं कीजिएगा। हाँ, वही बात है कि जब बीच में आइएगा कि समाज के नाम पर वोट मांगनी है, अगर समाज विरोध करता है तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तब ये ना कहिएगा कि हमारा समाज हमारे साथ नहीं खड़ा है। ये बोल दिए हैं तूफानी जी, एकदम बोल दिए हैं कि बेटी और दामाद राजी, तो क्या करेंगे पासी? नहीं, पासी तो क्या करेंगे, पासी वोट दिए हैं, पासी संसद भेजे हैं और इस उम्मीद से भेजे थे कि हमारे जात में ब्याह करेगी।
क्या बात है। नहीं होना चाहिए। जब पासी कुछ नहीं होता, जब कुछ नहीं होता, संसद नहीं होता, विधायक नहीं होता, कमजोर होता है, उसके पास पूंजी नहीं होती, तो उसकी जो शादी होती है 99% पासी बिरादरी में होती है, पासी जाति में होती है। लेकिन जब उसको कुछ मिल जाता है, कुछ बन जाता है, तो उसके मन में चलने लगता है कि हम कहीं भी कर लें। भाई संविधान भी अनुमति देता है कहीं करने की। संविधान एक नई बात बोल रहे हैं, प्रिया सरोज सुप्रीम कोर्ट की वकील भी है, अंदर करवा देंगे आपको। वो सही बात है, लेकिन इसमें जो चीजें हैं, जो एक पासी जाति की और पासी की भावना है, भावना तो ये है कि उनकी शादी किसी पासी घराने में होती तो शायद गर्व होता कि चलिए अपनी सांसद जिसको हमने वोट बनाया वो हमारे घर की बहू है, बेटी तो है ही, घर की बहू भी है। लेकिन अब रिंकू सिंह को लेके जो कयास लगाया जा रहा है कि हमने वोट दिया, संसद बनाया, वो दूसरे घर की बहू हो गई, तो कहीं कहीं ठेस है। ठेस है, दिल को धक्का लगा है। अब धक्का लगने से भी तो कोई कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि संवैधानिक और 18 साल ये बाबा साहब अधिकार दिए हैं। सुनिए पासी जी, सुनिए मेरी बात। अब दिल पे पत्थर रख के रिंकू सिंह को जीजा मान लीजिए। अब देखिए, अब पासी समाज के जो भी लोग हैं, हम हैं या पूरा पासी समाज है, जो हार्दिक और दिली इच्छा होती कि समाज में शादी होती तो शायद है कि खुशी की लहर होती। अब खुशी और इसमें कह लीजिए कि एक चर्चा बहुत तेज है। तो एक और पासी सांसद भी तो हैं कम उम्र के, पुष्पेंद्र जी। हाँ, वही दोनों को ब्याह करवा देते हैं आप लोग, काहे करवाए? कौशाम्बी से। ये अब आप क्या बताएं भाई, ये चर्चा जिस समय लोकसभा का चुनाव हुआ और ये लोग जीत के आए, तो इन लोगों का संबंध क्या है क्या नहीं, हम दोनों समाजवादी से हैं, दोनों समाजवादी से हैं। और लगभग कौशाम्बी और जौनपुर का मछली शहर जो सीट है उसमें डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये पासियों में चर्चा होने लगी होने की ये जोड़ी बहुत बढ़िया रहेगी। भले प्रिया सरोज चर्चा थी कि पुष्पेंद्र सरोज से प्रिया सरोज की शादी होगी। ये चर्चा लोगों में जैसे आम बात होती है, पासी समाज के लोग ऐसा है कि उनकी भी शादी नहीं हुई है, उनकी भी शादी नहीं हुई। अब तो शादी एक अरे सुनिए न जी, तेजस्वी जी की भी शादी हो रही थी तो क्रिश्चियन महिला से, युवती से हुई, तो मामा विरोध किए, लेकिन पूरा ज्यादा बम बम था। तो एक चीज बतावे कि दूसर जात के भौजाई आवे तो बम बम, और दूसर जात में दमाद आवे तो ढिसुम ढिसुम, ये कैसे होगा? देखिए, वो बातें अपनी व्यक्तिगत राय होती है। देखिए व्यक्तिगत जीवन। अब भारती जी जिरीसुख आप बोल देते हैं, जिरीसुख एक आप ही पासी बिरादरी की बिहार में भी सांसद है, वो भी कम उम्र वाली सांसद है, शांभवी चौधरी नाम है ना, वो भी तो भूमिहार से ब्याह की है। यही तो बड़ी दिक्कत है कि जब शादी विवाह का मामला आता है तो संविधान और अपनी मर्जी वो सब सारी चीजें, लेकिन जब वोट का मामला आता है, चुनाव का मामला आता है, वोट देने का मामला आता है, तो कहीं न कहीं जाति व्यवस्था से गिर जाता है मामला। हम पासी हैं, हमको पासी वोट करेगा। हम प्रिया सरोज का ट्विटर देख रहे थे जी, तो जिन लोग को फॉलो करती है प्रिया सरोज, उसमें पासी समाज अभियान करके एक है ट्विटर हैंडल, उसको भी फॉलो करती है। तो पासी समाज को तो फॉलो करती है वो। कल ही हम देख रहे थे कि हम ये चेक करने के लिए हम ये देख रहे थे कि प्रिया सरोज रिंकू को फॉलो करती हैं कि नहीं ट्विटर पे, हम देखना चाह रहे थे। तो उसमें दिखा कि पासी जागरूकता अभियान करके कोई ट्विटर हैंडल है इस तरह से, उसको फॉलो करती है। भैया वोट भी लेना है ना, ये चुनाव। अच्छा, इसका नफा सुनिए ना, नफा नुकसान क्या होगा चुनाव में? अगली बार जब चुनाव, मान के चलिए अभी कब चुनाव हो, 2014, 24 और अब कब 29 है, 27 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा। तो 29 की बात करते हैं। 29 का लोकसभा चुनाव है। प्रिया सरोज समाजवादी पार्टी से खड़ी हैं और रिंकू सिंह क्रिकेटर स्टार प्रचारक बन गए हैं समाजवादी पार्टी के। अपनी पत्नी को चुनाव जिताने के लिए मैदान में रिंकू सिंह कूदे हुए हैं। उससे पासी समाज के लोग कूद कूद के वोट देंगे कि नुकसान होगा? अब कूद कूद के वोट देंगे कि नुकसान होगा, हमें तो नहीं लगता है कि फायदा होगा। फायदा इसलिए नहीं होगा कि जैसे एक सोच है पासी बिरादरी में, बहुतायत सोच है, ज़्यादा मिलती है कि जो अपनी चीज़ें हैं या अपना परिवार है वो अपने में ही रहे। एक तरफ तो होता है कि अंतर्जातीय विवाह हो तो हमारा क्या कहते हैं बैकग्राउंड बढ़ेगा, ये सब बढ़ेगा। रिंकू सिंह, लेकिन वो पढ़े लिखे या पूंजी घराने या राजनीतिक घराने में क्यों होता है? ये अगर प्रिया सरोज जी सांसद नहीं होती तो मान लीजिए जो आज चर्चा चल रही है, तो शायद है कि रिंकू सिंह की शादी प्रिया सरोज से होती कि न होती, इस पे बहुत। अब आपको हम बताएं, एक लाइन सुन लीजिए। प्रिया सरोज की बातचीत 1 साल पहले से रिंकू से हो रही है और 1 साल पहले प्रिया सरोज सांसद नहीं थी, तो बातचीत तो हो ही नहीं थी, तो ब्याह हो जाता।
ये तो अब आइए। विधायक जी जो तूफानी सरोज जी हैं, उनके कहने से कि 1 साल पहले से बात हो रही थी, तो अब परिवार के अरे उनकी में बेटी आया वो बोले। है। अच्छा एक चीज और बोलते हैं, आप कह रहे हैं कि रिंकू से शादी हो रही है तो हम लोग वोट देने में थोड़ा संकोच करेंगे। मीरा कुमार का नाम सुने हैं ना, जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम की बेटी मीरा कुमार हुई, जरा सा सुन लीजिएगा भाई साहब। उनकी शादी, मीरा कुमार जी की शादी हुई कुशवाहा समाज से। तो रविदास समाज के लोगों ने तो इस तरह से विरोध नहीं किया मीरा कुमार का। मीरा कुमार चुनाव जीतते रही हैं सासाराम से, नहीं, विरोध तो हुआ और ही इस होगा। मुकाम पे पहुंची कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनी। विरोध तो हुआ ही था, उस समय विरोध हुआ फिर था। अपना लिए। और तो आप शादी सुनिए ना, आज शादी ब्याह जैसे मामा जी और फूफा जी जैसे रूठते हैं वैसे आप रूठ रहे हैं। हाँ आइए, अजय सरोज जी भी आ रहे हैं। आइए अजय, हाँ इसी में बैठा लीजिए। अब अजय सरोज को नहीं रहा गया, अजय सरोज जी को, तो ये भी चर्चा में आ गए। अजय सरोज जी भी पासी समाज से आते हैं, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से। अब प्रिया सरोज को लेकर चर्चाएं चल रही है, तो अजय जी काहे पीछे हटते, क्या दिक्कत आ रही है समस्या? किसको दिक्कत है? भारतीय जो दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं, तो अपनी बात कर रहे हैं कि अगर समाज का, देखिए जो अपनी व्यक्तिगत मेहनत से कोई अचीव करता है, IAS हो जाती, PCS हो जाती, कलेक्टर हो जाती कहीं पे, तो चुनने का उसका अधिकार था, मतलब कुछ भी हो जाती। लेकिन जब समाज भरोसा करके वोट दिया इनको, है ना, और पार्टी भी टिकट दी समाज के नाम पे कि आपका समाज वहाँ संख्या ज़्यादा है, उनके पिताजी को कई बार विधायक बनाया, सांसद भी बनाया, और उनको इसी भरोसे दिया गया कि पासियों की संख्या ज़्यादा है और आप जाइए पासियों को नेतृत्व करिएगा। हाँ, और उसके बाद जब समाज भरोसा करके दिया तो कूद के चली गई उधर, है ना। अरे हो सके रिंकू सिंह निकल जाए, जाटव निकल जाए, कोई जात, अभी तो कोई जाति स्पष्ट है नहीं, दलिते में कोई रविदास हो जाए, क्या दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत किसी को नहीं है, दिक्कत किसी को नहीं है। एक उसका बात अपना आप ये व्यक्तिगत- कहना चाहते हैं हाँ, कि ये समाज की भावना है। हाँ, हमारे हमको मतलब जहां तक हम समझ लोग- में बात आ रही है कि अजय जी का कहना है कि प्रिया जी आप किसी से भी विवाह कीजिए, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम लोग से आप कोई उम्मीद नहीं कीजिएगा। हाँ, वही बात है कि जब बीच में आइएगा कि समाज के नाम पर वोट मांगनी है, अगर समाज विरोध करता है तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तब ये ना कहिएगा कि हमारा समाज हमारे साथ नहीं खड़ा है। ये आप फेसबुक पे, सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं कि समाज के लोग विरोध कर रहे हैं। हालांकि हम लोगों का कोई ऐसा नहीं है कि जिसकी जहां मर्जी हो वहां शादी करे, लेकिन ये चिंता उनको होनी चाहिए कि अगला शादी चुनाव का विरोध नहीं है। शादी का विरोध नहीं है, ये चिंता उनको होनी चाहिए क्योंकि अभी वो यंग थी, राजनीतिक उनका लंबा सफर है। अभी क्या सोच रहे हैं कि इनका अपने आप ये बैरियर लगा रही हैं, ये शादी करके ये बैरियर लगा रही है, अगला चुनाव देखिए क्या हालत उनका होगा। कुछ नहीं होगा। और उपचुनाव ऐसा नहीं है, एक IAS अफसर जो मुख्य सचिव रहे हैं पंजाब कैडर के, उनको छोड़ के लोगों ने इनको चुना कि नई यंग है, सुप्रीम कोर्ट की पढ़ी लिखी लॉयर है, समाज का नेतृत्व करेगी, तो वो उस पर जो विराम लगाया है, इस पर लोगों का आक्रोश है। भाई किसी को चुनना है, हम एक IAS को चुनना था, एक नौजवान चुनना था, तो उसमें इनको न चुने लोग। दोनों पासी बिरादरी से तो दोनों पास बिरादरी थे, इनसे योग्य वहाँ लोग हैं, लेकिन फिर भी, और इनके पास ऑप्शन भी था। वही जैसे चर्चा कर रहे थे कि पुष्पेंद्र के सामने, भाई उनके पिताजी विधायक हैं, उनके पिताजी मंत्री रहे, इंद्रजीत सरोज, संधि मिलन हो जाता था। हाँ, वो चर्चा भी थी। और यही केवल पारसी समाज ही नहीं, सुनिए, समाजवादी पार्टी के नेताओं में भी ये चर्चा थी कि दोनों की शादी हो जाए, पार्टी और मजबूत होगी, 2 सांसद पार्टियों का वोट अपने हाँ अपने पास हो जाएगा। ये ऐसा खुद मतलब सपा को भी नुकसान है इससे। सपा को नुकसान, तो सीट हारेगा तो सपा को नुकसान तो होगा। सपा का स्टार प्रचारक रिंकू सिंह मिल गए। भाई ऐसा थोड़ी नहीं है कि रिंकू सिंह छोड़िए, अब जब 2020 मैच होगा ना, भारतीय जी देखिएगा जीजा जी कितना रन बनाए। ऐसा इसका है कोई भाई, आप मेरी बात सुनिएगा, रिंकू सिंह हो, कोई भी हो, मोहम्मद कैफ लड़ा था, कैफ का जलवा था एक समय इलाहाबाद में, कहाँ कितना वोट पाया वो? ये तो प्रचारक होना है, बहुत सारे लोग प्रचारक होते हैं। वोट समाज देता है, समाज के नाम पे मिलता है, और उत्तर प्रदेश में वोट का सबसे ज्यादा जो कैश होता है वो बिरादरी के नाम पे होता है, वो सब जगह है, सब जगह है। जब बिरादरी वोट देता है या पासी समाज वोट दिया, एक एक वोट प्रिया जी को जिताने के लिए दिया, तो इसीलिए दिया ना कि ये हमारी हैं, हमारी रहेंगी और हमारी देख करेंगी। सिटिंग विधायक, सिटिंग MP को छोड़ के, वहाँ BP सरोज सांसद थे, उनको छोड़ के इनको जिताया। सोचिए, एक सांसद था, उद्योगपति भी हैं, और अब क्या हम कहते हैं, दिलासा दे सकते हैं। अब भाई दिलासा, शादी विवाह पर्सनल मामला है, हाँ। वो अलग बात है। ठीक बात, लेकिन शादी का विरोध नहीं है। जब आदमी खुद से कुछ करता है, हाँ। अपने से कुछ करता है, तो वो अपने जीवन का पूरा फैसला भी अपने से ले सकता है। लेकिन जब समाज का योगदान किसी चीज में होता है, समाज का योगदान होता है, समाज ने वोट दिया, पासी जात का एक एक वोट प्रिया सरोज को मिला, उनको लोकसभा का सदस्य
भेजा पासी भाई समाज सुप्रीम ने। कोर्ट में थी, जज बन जाती, किसी भी शादी करती, विदेशी शादी कर ली, किसी कोई को नहीं, मतलब लोग था। करते हैं, विदेश में जाते भाई हैं अपने जिसके पढ़ी लिखी थी, वो सुप्रीम कोर्ट वकील थी, जज हो जाती, किसी विदेशी से शादी कर लेती, मंजूर था। कोई जानवर नहीं करता, कोई मतलब नहीं था किसी से। ना आप पूछ बहुत रहे हैं लोग ना, करते रहते हैं, बहुत लोग करते रहते हैं विदेश। यहाँ पासी समाज के बड़े बड़े नेताओं की शादियां दूसरे जाति छोड़िए में ना हुई जय हैं। जी, प्रिया हाँ, सरोज जी को विदेश में शादियां होंगी पासी समाज के बड़े बड़े नेताओं की, आप जानते हैं। प्रिया सरोज आपकी छोटी बहन है, आपकी बहन। अरे वह बहन तो उस भाई बहन है तो समाज की है, तो बहन बेटी से किसी ने तो है ही है, लेकिन उसमें कोई आपत्ति थोड़ी नहीं है। आपत्ति केवल तरीके का है। जैसे इनके पिताजी ने खंडन किया, अगर लोग चर्चा कर रहे थे तो खंडन कर दिया, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, फर्जी बात है। अच्छा है देखिए, ना, कोई बात आपको नहीं एक है। बात और बता, अभी इनके पिताजी का जो बयान आया है, हाँ। उसमें बयान आया है कि हमारे जो दामाद जी हैं कानपुर में सीजीएम हैं, बातचीत चल रही है, लेकिन जो फोटो आ रही है, अभी बात चल रही है, ये विधायक जी का वीडियो आया, उनका बयान आया, और यहाँ मीडिया पर जो है रिंग सेरेमनी का जो अंगूठी और ड्रेस चल रहा है, दिल तो टूट रहा है आपका। चल रहा है। ये तो है कि चोरी भाई- चोरी क्या हो रहा है भाई? चोरी चोरी क्या हो रहा है? ये खुल के कहना चाहिए। अरे बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें। विधायक जी को भी कहना चाहिए कि बेटी ने जहां चाहा, हमने वो शादी अच्छी बात है, प्रिया जी जहां चाह रही हैं शादी, दो दिलों का मिलन होता है, रजामंदी होती है, ये अलग मामला है, ये उनकी सिर्फ जिंदगी का मामला है वो। लेकिन समाज भी यहाँ इन्वॉल्व है, उनको संसद बनाने में उनके पिताजी का जो रोल है, उनका भी एक वोट का अधिकार है, बाकी मछली शहर की जनता का पूरा रोल है, मछली शहर के पासियों का पूरा रोल है। चलिए, तो मछली शहर की सबसे कम उम्र की देश की सांसद हैं प्रिया सरोज, पासी जाति से आते हैं, रिजर्व सीट से चुनाव जीती है समाजवादी पार्टी से। और रिंकू सिंह बड़े क्रिकेटर है, बहुजन समाज से आते हैं। सुनने में आया कि अति पिछड़ी जाति से आते हैं, कुछ लोग नाई भी बताते हैं, लेकिन क्या है जाति उनकी हम नहीं जानते हैं। उत्तर प्रदेश के होते हम तो हम बता देते। अभी लोग उत्तर प्रदेश से हैं, इतने बड़े क्रिकेटर है रिंकू सिंह, इन लोगों को जातीय नहीं पता है, लेकिन कह रहे हैं कि दिल टूटा है इस फैसले से। खैर, आपका क्या कहना है? एक देश का कोई भी व्यक्ति जहाँ चाहे, जिससे चाहे, हिंदू मुस्लिम जिस जाति बिरादरी में चाहे शादी कर सकता है, इसकी व्यक्तिगत आज़ादी है। लेकिन जब सामाजिक जीवन में आप आते हैं तो समाज की भी अपेक्षाएं आपसे होती है। और यही हाल बिहार में शांभवी चौधरी को लेकर भी है कि पासी समाज के लोग उसको अपना नेता नहीं मानते, न उसके पिताजी को अपना नेता मानते हैं। तो ये हाल अगर हुआ तो प्रिया सरोज के लिए आगे आने वाली मुश्किलें हो सकती है चुनावों में। बाकी आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया अपनी कमेंट बॉक्स में दे। जय